भारत की आज़ादी के बाद से हमारे संविधान के तहत भारत में अनेक राज्य बने, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत में केवल 17 राज्य ही थे। भारत के विभाजन से पहले 565 रियासतें और 17 प्रांत थे। जब भारत 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए और 2014 में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे तथा अब जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए जानते हैं वर्तमान में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में कि कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री है और उसका जन्म कब और कहाँ हुआ, और उसकी संपत्ति के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए जानते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। वह अब तक उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में सन 1972 को हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने गणित से BSc सन 1992 में पास किया था। वह राजपूत फैमिली से आते हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री हैं। वह तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 22 जुलाई 1970 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ था। उन्होंने लॉ से स्नातक किया है। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की है। वह एक ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। उनकी संपत्ति 13 करोड़ 27 लाख रुपए है। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार की 9वीं मुख्यमंत्री हैं। वह पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जुलाना जिले में 9 जुलाई 1974 को हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। रेखा गुप्ता की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। नायब सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री हैं। वह अब तक 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नायब सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 में हरियाणा के अंबाला जिले के मिर्ज़ापुर गांव में हुआ था। नायब सैनी ने ग्रेजुएशन किया है। नायब सैनी की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की 8वीं मुख्यमंत्री हैं। वह तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। वह हिंदू धर्म के ब्राह्मण जाति से आती हैं। उनकी कुल संपत्ति 15 लाख रुपए है। उनकी राजनीतिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री हैं। वह पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर जिले के संतोष गांव में हुआ था। वह इंटर पास है। उनका धर्म सिख है और उनकी जाति जाट है। उनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 97 लाख है। उनकी राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री हैं। वह पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल शर्मा का जन्म 15 दिसंबर 1967 को राजस्थान के भरतपुर जिले के अंटारी मंडी गांव में हुआ था। उन्होंने विज्ञान से MA किया है। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनकी टोटल संपत्ति 1 करोड़ 46 लाख रुपए है। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। पुष्कर धामी उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। वह अब तक 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पुष्कर धामी का जन्म 19 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के टूंडी गांव में हुआ था। उन्होंने मानव संसाधन प्रबंध और औद्योगिकी संबंध से ग्रेजुएशन किया है। यह क्षत्रिय समाज से आते हैं। इनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 34 लाख रुपए है। इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। वह अब तक 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार का जन्म बिहार के बख्तियारपुर में 1 मार्च 1951 को हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। यह कुर्मी जाति से आते हैं। इनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 64 लाख रुपए है। उनकी राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। प्रमोद सावंत गोवा के 11वें मुख्यमंत्री हैं। वह दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रमोद सावंत का जन्म 24 अप्रैल 1973 को गोवा के मपूसा जिले में हुआ था। उन्होंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क से ग्रेजुएशन किया। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री हैं। वह पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उन्होंने पढ़ाई में LLB और BSc
पीएचडी पास किया है। यह यादव जाति से आते हैं। इनकी कुल संपत्ति 42 करोड़ रुपए है। इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री हैं। वह चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। चंद्रबाबू नायडू का जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के नरवारपल्ली गांव में 20 अप्रैल 1950 को हुआ था। इन्होंने अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन किया है। यह क्षत्रिय जाति से आते हैं। इनकी कुल संपत्ति 932 करोड़ रुपए है। इनकी राजनीतिक पार्टी तेलुगु देशम पार्टी है। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के 15वें मुख्यमंत्री हैं। वह आसाम के पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 1 फरवरी 1969 को आसाम के जोरहाट में हुआ था। उन्होंने विज्ञान कला से ग्रेजुएशन किया है। उनकी कुल संपत्ति 13 करोड़ 76 लाख रुपए है। वह ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 15 जुलाई 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनकी कुल संपत्ति 8 करोड़ 22 लाख है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग पास की है। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं। वह पहली बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 21 फरवरी 1964 को छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड ग्राम के बगिया गांव में हुआ था। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री हैं। वह तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के ग्यांकर गांव में 21 अगस्त 1979 को हुआ था। उन्होंने इतिहास कला से ग्रेजुएशन किया है। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सुखविंदर सिंह हिमाचल प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री हैं। वह पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। सुखविंदर सिंह का जन्म 27 मार्च 1964 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के केतनपुर गांव में हुआ था। सुखविंदर सिंह राजपूत फैमिली से आते हैं। उन्होंने एमए पास किया है। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय कांग्रेस पार्टी है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के 8वें मुख्यमंत्री हैं। वह दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 10 मार्च 1970 को ब्रिटेन में हुआ था। उन्होंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से बीकॉम किया है। वह इस्लाम धर्म से आते हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। हेमंत सोरेन झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री हैं। वह दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को झारखंड के रामगढ़ जिला के नेमार गांव में हुआ था। वहीं अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने इंटर पास किया है। वह 33 करोड़ 87 लाख संपत्ति के मालिक हैं। वह आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। सिद्धरमैया कर्नाटक सरकार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। वह कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म 3 अगस्त 1947 को कर्नाटक के मैसूर जिले के सिद्धरामनुहुंदी गांव में हुआ था। इन्होंने बीएससी से ग्रेजुएशन किया है। वह अति पिछड़ी वर्ग से आते हैं। वह 51 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। पिनाराई विजयन केरल के 12वें मुख्यमंत्री हैं। वह दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 24 मई 1945 को केरल के कुन्नूर जिले के पिनाराई गांव में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है। पिनाराई ईसाई धर्म को मानते हैं। उनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 7 लाख रुपए है। वह उनकी राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। एमके स्टालिन तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री हैं। वह पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 1 मार्च 1953 को मद्रास चेन्नई में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। वह हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। उनकी संपत्ति 8 करोड़ 89 लाख रुपए हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी डीएमके पार्टी है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। वह पहली बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। रेवंत रेड्डी का जन्म 8 नवंबर 1969 को उस समय आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के कोंडा रेड्डी गांव में हुआ था, जो अब तेलंगाना में है। उन्होंने कला से ग्रेजुएशन किया है। रेवंत रेड्डी अगड़ी जाति से आते हैं। यह लगभग 30 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है।
नेफ्यू रियो नागालैंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। वह 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 11 नवंबर 1950 को नागालैंड के कोहिमा जिले में हुआ था। यह ईसाई धर्म को मानते हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है। इनकी कुल संपत्ति 46 करोड़ 48 लाख रुपए है। उनकी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी है। एन रंगास्वामी पुदुचेरी के 9वें मुख्यमंत्री हैं। वह 4थी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 4 अगस्त 1950 को पुदुचेरी में हुआ था। वह हिंदू धर्म को मानते हैं। इनकी संपत्ति लगभग 37 करोड़ रुपए है। उनकी राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस पार्टी है। लाल दुहोमा मिजोरम के 6वें मुख्यमंत्री हैं। वह पहली बार मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 22 फरवरी 1949 को मिजोरम में हुआ था। उन्होंने स्नातक पास किया है। संपत्ति और जाति का ज्ञात नहीं है। उनकी राजनीतिक पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी है। कॉनराड संगमा मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री हैं। वह पहली बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका जन्म 27 जनवरी 1978 को मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के तुरा कस्बे में हुआ था। इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से स्नातक किया है। इनका धर्म ईसाई है। इनकी कुल संपत्ति 13 करोड़ 38 लाख रुपए है। इनकी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है।